भाकपा माले विधायक महबूब आलम पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कटिहार के बारसोई थाना में माले विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। फुटकर विक्रेता को हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने बैठ गए थे भाकपा विधायक महबूब आलम और इसको लेकर अवर निबंधन के प्रधान लिपिक सतीश कुमार ने एफआईआर दर्ज कराया है। सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर भाकपा माले विधायक दल के नेता सह बलरामपुर से विधायक महबूब आलम पर एफआईआर दर्ज कराया गया है। कटिहार के बारसोई थाने में सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर विधायक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। बारसोई थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप विधायक पर। अवर निबंधन कार्यालय के सामने फुटकर विक्रेताओं को हटाए जाने के विरोध में विधायक प्रदर्शन पर बैठ गए थे। प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान में जुटा था, लेकिन विधायक ने प्रशासनिक कार्य में बाधा खड़ा किया, जिसको लेकर अवर निबंधन कार्यालय के प्रधान लिपिक सतीश कुमार श्रीवास्तव की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है। माले विधायक महबूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महबूब आलम जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी महबूब आलम जी, आपके विरुद्ध थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आप सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी बनाए गए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अरे मैंने कोई सरकारी काम में बाधा नहीं डाला। दरअसल जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं जी, उन कार्यालय के इर्द गिर्द लोग छोटी छोटी दुकानें खोल करके खाना पीना का सामान बेचते हैं और जनता की सेवा करते हैं और रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं लोग जी। आप जानते हैं कि बिहार की हालत, आर्थिक हालत कितनी खराब है, कितनी गरीबी से जूझ रहे हैं बिहार, और खास करके सीमांचल की जनता करोड़ों की संख्या में रोजगार की तलाश में देश के सुदूर दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में रोजगार हासिल करने जाते हैं और अपमानजनक जी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालत में एक रजिस्ट्री ऑफिस बनी है वहाँ, वो 1969 से रजिस्ट्री ऑफिस का अस्तित्व है जी, लेकिन 2 साल पहले वो रजिस्ट्री ऑफिस का स्थानांतरण इसलिए हो गया कि वहाँ नई बिल्डिंग बननी है। तो अगल बगल में एक जो है कम्युनिटी हॉल में रजिस्ट्री ऑफिस चल रही थी, फिर वहाँ लोग दुकान लगा के रोजी रोटी हासिल कर रहे थे जी। फिर वो अपनी पुरानी जगह में आ गई, रजिस्ट्री ऑफिस बिल्डिंग बन गई। तो जिस स्थान में 1969 से दुकानदार लोग अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें करके रोजी रोटी हासिल करते रहे हैं जी, और दुकान बनाए रोजी रोटी हासिल कर रहे हैं, कोई बाधा नहीं, कोई आवागमन में दिक्कत नहीं है। ऐसे हालत में प्रशासन ने जो उन दुकानदारों को उजाड़ने का फरमान जारी किया, उसी के खिलाफ, उस फरमान के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया। चलिए महबूब आलम जी, आपने पूरे विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया, लेकिन महबूब जी, क्या आप ये कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर कि मौजूदा सत्ताधारी दलों के इशारे पर इस तरह से जो प्रशासनिक अमला कार्य कर रहा है उसने ठीक काम नहीं किया? मतलब सरकार पर आरोप कि सरकार इन गरीब गुरबों पर जुल्म ढा रही है। देखिए, सरकार गरीब गुरबों पर जुल्म ढा रही, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार का गरीब गुरबों पर जुल्म ढाने का जो प्रशासन की तत्परता है, प्रशासन जो आपको रवैया है, इस रवैया पर सरकार को रोक लगाने की दिलचस्पी होनी चाहिए। सरकार अगर इस तरह से उदासीन रहती है तो सरकार को तो इल्जाम लगेगा। महबूब जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से अपने रोजगार के विकल्प तलाशता है तो उस पर उसका दावा तो नहीं हो सकता है। एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए कि आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर करें। आप सुनिए ना जी, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर क्या है, कहाँ स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली में जाइए, चेन्नई में जाइए, आप जाइए लखनऊ में, कलकत्ता में, हावड़ा में, विक्टोरिया टर्मिनस में, कहाँ स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है। बिल्कुल, देश की ये हालत है। आप समझते हैं ये देश अचानक झटके से 50 साल आने वाले दिन तक जापान यूरोप बनेगा?
प्रशासन के साथ तो प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ तो बातचीत की ही जा रही है कि भाई आप जो है इसको लिबरल रहिए, ये कोई गुनाह नहीं कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं लीड कर रहा है, ये रोजी रोजगार हासिल कर रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं महबूब आलम जी। और इसको लेकर अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर अतिक्रमण हटाओ के नाम पर जो अभियान चलता रहा है उसकी खबरें हम दिखाते रहे हैं। वहां जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनका रोना हमने देखा है कि रोजी रोटी के 2 रुपए कमाने के लिए उनका जो भी व्यवसाय है उसे तहस नहस कर दिया जाता है कई बार इस तरह के अभियानों में। तो वो परिस्थितियों से हम अनजान नहीं हैं, लेकिन आप सत्ता में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री तक आपकी पहुंच है। जब उनकी आवाज आपके माध्यम से वहां तक नहीं पहुंच पाएगी तो फिर करीबी होने का क्या मतलब है महबूब आलम जी? सत्ता में होने का क्या मतलब है? हम लोगों ने सुनिए, आपको स्पष्ट मैं कह दूं कि हम लोग इसमें सांप्रदायिक फांसीवाद की जो मुहिम चला के रखा है भाजपा ने, आरएसएस ने, उसको रोकने के लिए हमने सरकार को समर्थन दिया, बिल्कुल, और अभी भी हम देते रहेंगे। लेकिन फिर भी हमारी बात होगी चीफ मिनिस्टर से, हम बात करें कि इस तरह से जो अपरिहार्य परिस्थितियां लोग जो रोजगार हासिल कर रहे हैं इसको वैधानिकता प्रदान किया जाना चाहिए और सरकार को इन गरीबों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कोई मगूर तानाशाह दिमाग का कोई प्रशासन के पदाधिकारी की मर्जी से ये देश नहीं चलेगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये देश उम्मीद करते हैं एक भी स्मार्ट सिटी बनी? क्या उम्मीद करते हैं आप ये देश अभी आने वाला 50 साल में यूरोप और जापान स्मार्ट सिटी जब बनेगी तो बनेगी, लेकिन कम से कम इन गरीबों के रोजगार का विकल्प तो जरूर होना चाहिए। महबूब जी, आप हमारे साथ थोड़ा सा समय और दें, हमारे सहयोगी राजीव ओझा, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, विकास ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है जिसके विरोध में महबूब आलम सड़क पर उतरे, गरीबों की आवाज उठाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई उन्हीं के विरुद्ध हो रही है, एफआईआर उन्हीं के खिलाफ दर्ज कराया गया है। जी बिल्कुल दीपक, देखिए ये जो बलरामपुर के विधायक हैं महबूब आलम, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब महबूब आलम ने आम जनों की आवाज जो है वो सड़क पर खड़े होकर उठाई है। कई मौकों में देखा गया है कि महबूब आलम डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड रहते हैं। ये कटिहार के बलरामपुर से विधायक हैं और जनता से जुड़े सवाल को लेकर लगातार सरकार में रहते हुए सरकार को घेरते आए हैं। जिस वक्त सदन चल रहा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस वक्त ये देखने को मिला कि महबूब आलम के नेतृत्व, चूंकि विधायक दल के वो नेता भी हैं, तो उनके नेतृत्व में अपने ही सरकार को उन्होंने कई बार घेरने की कोशिश की आम जनों के सवाल को लेकर। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है बलरामपुर, वहां पर जो समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, उसको लेकर ये हमेशा जनता के बीच रहे और यही सबसे बड़ा कारण है कि 5 बार से ये सीट उनको मिलते आ रहा है, क्योंकि वो हम हमेशा मतलब हर वक्त जो है वो जनता के साथ, जनता की समस्याओं को लेकर खड़े रहते हैं। चाहे वो सरकार में हो तो अपने ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो वहां के विधायक हैं बलरामपुर के महबूब आलम, वो जनता के सवाल को लेकर कई बार प्रदर्शन करते हुए दिखे गए हैं। और इस बार अवर निबंधन कार्यालय में जब अतिक्रमण हटाया गया तो जो वहां के प्रधान लिपिक हैं उन्होंने उन पर एफआईआर दर्ज कराई कि उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाला है। और इसके बाद जो है महबूब आलम जो वहां के विधायक, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है कि धरना प्रदर्शन करने पर भी एफआईआर दर्ज की जाती है। तो ये आलम है जब सरकार में रहते हुए एक विधायक का बिल्कुल यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के लिए है। महबूब आलम भाकपा माले से आते हैं, इस बार सत्ता में मौजूद होने का मौका मिला है और सरकार के काम में ही बाधा डालने का आरोप सत्ताधारी दल के एक सदस्य पर लग रहा है। महबूब जी, ये कैसे समझें लोग कि आप सरकार वही काम करा रही है और आप उसी काम को रुकवाने के लिए आरोपी बनाए गए हैं? कौन किसके पक्ष में है, कौन जनता का हितैषी है, कैसे समझेंगे लोग? मैं सरकार को बल्कि सहयोग कर रहा हूँ। पटना में बैठे हुए सरकार के प्रतिनिधि 500 किलोमीटर दूर में जो बारसोई बलरामपुर का क्षेत्र है और उसमें 80% जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहे हैं, ऐसे लोगों का समाधान निकालना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि गैर जरूरी तोड़फोड़ आप ना करें। जब तक आवागमन में बाधा नहीं हो, जब तक बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं हो,
इसलिए गैर जरूरी आप तोड़फोड़ ना करें और मगरूर तानाशाह प्रशासन के पदाधिकारियों पर आप लगाम लगाएं, उस पर कार्रवाई महबूब आलम जी, मगरूर तानाशाह प्रशासन की कार्रवाई पर लगाम लगाएं, इन शब्दों का आपने प्रयोग किया। भाकपा माले कहती है गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हित में ये राजनीतिक दल काम करती है, सरकार में है तो उनके हित में ही काम करेगी। लेकिन ये जब शिकायतें सामने आ रही है, क्या अतिक्रमण को बढ़ावा देने का ये एक तरीका नहीं हो जाएगा? नहीं है। आप देखिए पत्रकार महोदय कि सड़क के किनारे हम जो है 50 फीट 60 फीट की जो सड़क है तो काफी जगह रहती है, लोग खड़ा होकर के या चलते हुए हालत में या में बैठ करके दुकानदारी बिल्कुल दुकानदारी करते हैं, लेकिन फिर वो दावेदार भी तो बन जाते हैं। महबूब आलम जी, विकास ओझा हमारे संवाददाता बने हुए हैं। विकास, इसी तरह की दावेदारी के कारण जो परेशानी का सामना विकास कार्यों के दौरान, सड़क निर्माण के दौरान, ओवरब्रिज निर्माण के दौरान प्रशासन को करना पड़ता है, अगर कड़ाई से कार्रवाई नहीं हुई तो क्या विकास कार्यों को यूं ही बाधित होने देते रहेंगे? देखिए दीपक, ऐसा है कि जो इलाका है बलरामपुर बारसोई का, वो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां पर तकरीबन 80 से 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो जो वहां पे कार्यालय हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं या प्राइवेट कार्यालय है, तो वहां सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीनों में लोग अपने रोजगार के अवसर ढूंढते हैं। वो अपना जो वो ठेला है वो लगाकर रोजगार ढूंढ करते हैं और छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना और अपने परिवार की परवरिश करते हैं। तो इस बात को बाकायदा जो वहाँ के विधायक हैं महबूब आलम, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जनता से कनेक्टेड विधायक है। हालांकि बिल्कुल, और इसी कारण महबूब आलम से लोगों की उम्मीदें बंधी है और महबूब आलम सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी सुअवसर है इनके पास, शासन में ये हैं और ऐसे में उन समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं बजाय सरकारी काम में बाधा डालने के, आरोपी बनने के। तो हम उम्मीद करते हैं विधायक महोदय उन गरीबों की समस्या के समाधान में सक्रियता दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। महबूब आलम आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास, आपका भी तमाम जानकारियों और बातचीत के लिए धन्यवाद।